हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय की नॉन टीचिंग स्टाफ जो होता है उसे कितनी छुट्टियां और किस तरह की छुट्टियां मिलती हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो गाइज शुरू करते हैं। अब नवोदय नॉन टीचिंग स्टाफ के फॉर्म भरने चालू हो गए हैं, तो इसके बारे में सभी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बात करते हैं जो छुट्टियां होती हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो देखिए, छुट्टियां जो नॉर्मली मिलती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है CL कैजुअल लीव, दूसरा होता है EL अर्नड लीव, और तीसरा होता है HPL हाफ पे लीव या मेडिकल जिसको बोलते हैं। तो अब अगर शुरू करते हैं CL से, तो जैसे मेरी जनवरी में ज्वाइनिंग हुई है, तो जिस दिन मैंने ज्वाइन की है यहाँ नवोदय विद्यालय में, तो उसी दिन से मुझे 8 CL मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई हैं। 8 CL मुझे मिलेंगी 1 साल के लिए। और CL का रूल ये कहता है कि आप अगर 1 साल में यूज कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो 1 साल में एक्सपायर हो जाएंगी। मतलब आपको 8 CL मिलेंगी, और अगर आप साल भर में यूज कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगले साल ये इस जो करंट ईयर चल रहा है इसकी 0 हो जाएंगी, और अगले साल की 8 CL आपको फिर से मिल जाएंगी। और इसमें क्या, ये ऐड नहीं होती हैं। जैसे 8 मिली, आपने नहीं यूज किया तो 0 हो जाएंगी लास्ट ईयर 31 दिसंबर को, और 1 जनवरी अगले साल से आपको फिर से 8 CL अलॉट कर दी जाएंगी। और अब अगली जो छुट्टी है वो होती है EL अर्नड लीव। तो नॉन टीचिंग स्टाफ में जो भी EL मिलती हैं उनकी संख्या होती है 30। 30 EL आपको 1 साल में क्रेडिट होती हैं आपके अकाउंट में। अब इसका नियम क्या है, तो इसका नियम देखा जाए तो 2.5 CL, 2 सही 1/2 CL EL आपको हर महीने मिलती हैं, जो कि पूरे साल में 30 EL हो जाती हैं। और जो EL मिलने की बात की जाए कि आपको EL कब से मिलेगी, तो इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। तो जैसे नॉर्मली जितने भी नवोदय हैं या आरो है, वहाँ 1 साल के बाद ही आपको EL प्रोवाइड की जाती है। मतलब आपको EL की छुट्टी लेनी है तो आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। बट इसका कहीं भी रिटर्न कोई भी प्रूफ नहीं है कि कब से दे सकते हैं या कब कब तक नहीं देना है, कितने महीने बाद देना शुरू करना है। तो ये डिपेंड करता है आपका जो ऑफिसर होगा या आपका जो हेड होगा, OS होगा या प्रिंसिपल, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपको 6 महीने से भी EL देना शुरू कर सकता है। और इसके बाद जो तीसरी छुट्टी आती है वो होती है HPL। जैसे आपको मेडिकल लेना है तो आपका HPL में काउंट होगा। ये टोटल 20 होती हैं। तो 20 कब होती हैं, जब आप हाफ पे लीव पर चलते हैं, मतलब आपको आधे दिन की सैलरी मिलेगी, तब आप 20 HPL ले सकते हो। बट अगर आप फुल डे सैलरी चाहते हो तो आपको केवल 10 काउंट होंगी। मतलब जो HPL 20 होती हैं आपके पास, वो हाफ पेपर होती हैं। अगर आप 20 छुट्टियां लोगे HPL के काउंट में, तो आपको आधे दिन की सैलरी मिलेगी 20 दिन की छुट्टी के साथ। और अगर आप केवल 10 लेते हो तो आपको फुल डे सैलरी मिलेगी 10 दिन की। ठीक है, बात वही हुई। अगर आप 20 छुट्टियां लोगे तो हाफ पे पर जाओगे, अगर आप 10 लोगे तो फुल पे जाओगे। और इसके साथ मेडिकल का एक और रूल है कि अगर आप 3 दिन का मेडिकल लेते हो या मेडिकल के आधार पर छुट्टी लेते हो, तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा जो एक छुट्टी होती है वो चाइल्ड केयर लीव होती है। चाइल्ड केयर लीव उन्हें मिलती, पैटर्निटी लीव और मैटर्निटी। पहले क्या है, महिलाओं को बस मिलती थी, अब वो पुरुषों को भी एज अ पैटर्निटी लीव मिलती है, जिसको CCL बोलते हैं, चाइल्ड केयर लीव। तो कुछ इस तरह की छुट्टियां जो नवोदय विद्यालय समिति अपने नॉन टीचिंग स्टाफ को देता है। और EL और HPL के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए क्योंकि कहीं कहीं 6 महीने में ही दे दिया जाता है, और कहीं जो होता है 1 साल के बाद ही देना शुरू करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मतभेद है, इसको आप क्लियर इन्फॉर्मेशन ना माने, क्योंकि जैसे जो रूल बुक है उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कब से देना शुरू करना है। तो एज ए जनरली आपका अधिकारी अगर आपकी सुनता है तो आपको 6 महीने में ही EL और HPL देना शुरू कर देगा। और अगर वो अपने हिसाब से चलेगा या जैसा पहले से होता आया है, वो आपको 1 साल के बाद ही EL और HPL देगा।